बिहार में राशन डीलर के पदों पर भर्ती को लेकर के जिस भी जिले में राशन डीलर के पदों पर भर्ती किया जाना है उस जिले के द्वारा नोटिस से जारी करना शुरू कर दिया गया है। कई जिलों में आवेदन की प्रक्रिया भी स्टार्ट कर दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किस जिले में आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट है और राशन डीलर के पदों पर कैसे आपको आवेदन करना है, इसका क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, इस पोस्ट के लिए कौन कौन से व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं, उसके बाद इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, उसके बाद अपने ज़िले के नोटिफिकेशन को हम कैसे चेकआउट कर सकते हैं। तो इससे संबंधित हम पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। उससे पहले कि आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए ताकि इस तरह के जो भी जानकारी नए नए अपडेट हम आपको वीडियो के माध्यम से दें तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें ताकि ये जानकारी और भी लोगों तक पहुंच सके। सबसे पहले आपको बता दें कि अपने ज़िले में किसी भी नोटिफिकेशन को आप कैसे चेकआउट कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आप अपने गूगल ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे और यहाँ पर आप टाइप कर लेंगे ऑल डिस्ट्रिक्ट एनआईसी पोर्टल। जैसे ही ऑल डिस्ट्रिक्ट एनआईसी पोर्टल टाइप करके सर्च वाले आइकन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का आपके सामने ऑफिशियल पोर्टल आ जाएगा। अब हमको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह के आपके सामने पेज खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पर बिहार के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट का नोटिफिकेशन को आप चेकआउट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अभी शिवहर जिले के द्वारा राशन डीलर के पदों पर भर्ती को लेकर के नोटिफिकेशन को जारी कर दिया गया है और शिवहर जिले के अंतर्गत यहाँ पर आवेदन की प्रक्रिया भी स्टार्ट हो गया है। कैसे आपको नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना है, इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर अपने ज़िले के ऊपर आ जाएंगे और इस पर हम शिवहर जिले के ऊपर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आपके सामने इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको 3 लाइन्स का यहाँ पर निशान दिखाई दे रहा होगा, हमको इस 3 लाइन्स वाले निशान पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही 3 लाइन्स वाले निशान पर क्लिक करने के बाद इस तरह से आपके सामने पेज खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको नोटिस का आइकन यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, हमको इस नोटिस वाले आइकन पर क्लिक कर लेना है। नोटिस वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कई सारा ऑप्शंस आपको फिर से दिखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहा है रिक्वायरमेंट का, तो हमको इस रिक्वायरमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद इस तरह से आपके सामने पेज खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पर दिया गया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर पीडीएस सॉफ्ट लाइसेंस शिवहर। उसके बाद यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म भरने से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर सभी कैटेगरी के लिए यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर लिंक जारी किया गया है ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि कैसे आपको आवेदन करना है, कैसे आपको कितना केबी का आपको फॉर्म को अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पर कितना साइज में आपको अपने डॉक्यूमेंट को यहाँ पर अपडेट करना है, कितना केबी में आपको अपने डॉक्यूमेंट के यहाँ पर अपलोड करना है, उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दिया गया है। उसके बाद हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर दिया गया है पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए। यहाँ पर इस व्यू वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे। तो चलिए इस पर क्लिक कर लेते हैं। पीडीएफ डाउनलोड होकर आ गया है। अब यहाँ पर शिवहर जिले के अंतर्गत किस प्रखंड में और किस पंचायत में यहाँ पर कितने पोस्ट पर बहाली किया जाना है यहाँ पर पूरी जानकारी दिया गया है। जैसे कि शिवहर जिले के अंतर्गत यहाँ पर पुरनहिया प्रखंड के अंतर्गत बहाली किया जाना है। उसके बाद पिपराही प्रखंड के अंतर्गत कुल यहाँ पर 8 सीटों पर यहाँ पर बहाली किया जाना है। उसके बाद शिवहर प्रखंड के अंतर्गत यहाँ पर कुल 9 सीटों पर यहाँ पर राशन डीलर के पदों पर बहाली किया जाना है। उसके बाद यहाँ पर डुमरी कटसरी प्रखंड के अंतर्गत कुल 5 पदों पर यहाँ पर बहाली किया जाना है। उसके बाद यहाँ पर तरियानी प्रखंड के अंतर्गत भी कुल यहाँ पर 5 सीटों पर यहाँ पर बहाली किया जाना है। और किस कैटेगरी का यहाँ पर बहाली निकाला गया है यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी जानकारी दिया गया है। तो यहाँ पर अपने प्रखंड और आप अपने पंचायत का यहाँ पर नाम देख लेंगे कि मेरे पंचायत में यहाँ पर बहाली आया है या नहीं आया है, यहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर दिया गया है कि कुल इस प्रकार 28 जन वितरण प्रणाली दुकानों के रिक्त के विरुद्ध नई नियुक्ति हेतु संबंधित पंचायत के अस्थायी निवासियों से शिवहर जिले के वेबसाइट पर ऑनलाइन एलआईसी फॉर्म में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। यानी आपको जो फॉर्म को फिलअप करना है यहाँ पर ऑनलाइन के माध्यम से आपको आवेदन करना है और आपको आवेदन करने के लिए यहाँ पर
पोर्टल के माध्यम से यहाँ पर वेबसाइट भी दिया गया है। आप NIC पोर्टल के माध्यम से जाकर के शिवहर जिला का जो NIC पोर्टल है, आपको वहाँ पर जाकर के आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए यहाँ पर डेट भी जारी कर दिया गया है और आवेदन भी स्टार्ट हो गया है। जैसे कि आप यहाँ पर 1/7/2025 से लेकर के 15/7/2025 तक आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आप शिवहर जिले से आते हैं और आपके पंचायत में, आपके प्रखंड में बहाली नहीं आया है, अगर आप चाहते हैं कि हम इस पोस्ट के लिए आवेदन करें तो आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन इस स्थिति में आपको जिस भी स्थानीय निवासी होगा, जो भी व्यक्ति, उनको यहाँ पर सबसे पहले प्राथमिकता दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दूसरे व्यक्ति को, दूसरे प्रखंड वाले व्यक्ति को यहाँ पर प्राथमिकता दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आवेदन करने के लिए योग्यता क्या रहने वाला है, तो इसके लिए यहाँ पर मैट्रिक पास अगर आप कर रखे हैं तो इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। यानी इसका जो क्वालिफिकेशन जो न्यूनतम रखा गया है यहाँ पर आवेदन करने के लिए, यहाँ पर मैट्रिक पास रखा गया है। उसके बाद आपको यहाँ पर कंप्यूटर का नॉलेज भी होना ज़रूरी है और कंप्यूटर के साथ साथ आपको कंप्यूटर का यहाँ पर सर्टिफिकेट भी यहाँ पर आपके पास होना ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पर चयन प्रक्रिया के बारे में दिया गया है कि जैसे मान लीजिए कि कभी कभी होता है कि दो व्यक्ति आवेदन कर रखे हैं और दोनों का क्वालिफिकेशन यहाँ पर बराबर है, तो उस स्थिति में अगर कोई व्यक्ति ऐसे हैं जो यहाँ पर, अगर दोनों व्यक्ति के यहाँ पर कंप्यूटर का नॉलेज है और कंप्यूटर का सर्टिफिकेट दोनों व्यक्ति के पास है, तो उस स्थिति में जिन व्यक्ति के पास योग्यता अधिक है उनको यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। यानी उसके बाद फिर भी यहाँ पर दोनों का योग्यता समान है, तो इस स्थिति में जिनका भी उम्र अधिक है उनको यहाँ पर प्राथमिकता दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अनुज्ञप्ति निर्गत करने में निम्न प्रकार से प्राथमिकता दी जाएगी। जैसे कि आप किसी स्वयं सहायता समूह से अगर आते हैं और आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको प्राथमिकता दिया जाएगा। उसके बाद महिलाओं के सहयोगी समितियाँ को यहाँ पर दिया जाएगा। शिक्षित बेरोजगार को सबसे पहले यहाँ पर प्राथमिकता दिया जाएगा। उसके बाद पूर्व सैनिक के सहयोगियों को यहाँ पर प्राथमिकता दिया जाएगा। उसके बाद संबंधित पंचायत वार्ड के निवासी है, आपके पंचायत में बहाली आया है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर प्राथमिकता दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कौन कौन से व्यक्ति आवेदन नहीं कर सकते हैं तो उनके बारे में यहाँ पर जानकारी दिया गया है। जैसे कि आप किसी मुखिया, पंचायत समिति, उसके बाद सरपंच, वार्ड सदस्य के अगर आप निर्वाचित सदस्य है और आप अपने कार्यकाल में हैं तो आप इस पद के लिए, डीलर के पद के लिए आप आवेदन नहीं कर सकते हैं और आपको आवेदन करने के बाद भी आपको यह दुकान आवंटित नहीं किया जाएगा। अगर आपके परिवार में कोई सरकारी जॉब में है, सरकारी पद पर कार्यरत है, तो उनको यहाँ पर आपके परिवार में आपको राशन डीलर के पदों पर आपको नियुक्ति नहीं किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगर आप आवेदन करते हैं तो यहाँ पर आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है, तो यहाँ पर दिया गया है कि आवेदक के पास रंगीन पासपोर्ट साइज का यहाँ पर फोटो हाल ही में खींचा हुआ होना चाहिए। आप जिस भी पंचायत के लिए आप आवेदन कर रहे हैं और जिस भी कैटेगरी के लिए वहाँ पर बहाली निकाला गया है, अपने आवेदन पत्र पर वहाँ पर आपको यह लिखना ज़रूरी होगा कि किस कैटेगरी के लिए यहाँ पर बहाली निकाला गया है और किस कैटेगरी से आप आते हैं, तो यहाँ पर आवेदन पत्र के साथ आपको यहाँ पर लिखना आपको ज़रूरी होगा। उसके बाद यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता से संबंधित सभी प्रमाण पत्रों को यहाँ पर स्व अभिप्रमाणित करके स्पष्ट छाया प्रति के साथ आपको अपलोड करना है। उसके बाद अंचल अधिकारी स्तर का आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद संबंधित पंचायत के निवासी होने के लिए, अगर आप वहां के निवासी हैं तो इसका लाभ लेने के लिए वहां पर आपको आवासीय प्रमाण पत्र वहां का होना चाहिए, अंचल अधिकारी स्तर का। उसके बाद पुलिस अधीक्षक द्वारा आपके पास यहाँ पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। स्व अभिप्रमाणित प्रति आपको आवेदन पत्र के साथ यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि अगर आप एक से अधिक पंचायत के लिए आप आवेदन कर रहे हैं तो आपके आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा। आप सिर्फ एक ही पंचायत के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं, अगर आप आरक्षण वाले कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ पर सभी व्यक्ति को यहाँ पर आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो आप अपना सभी यहाँ पर सही जानकारी को फिलअप करेंगे। अगर आप डॉक्यूमेंट के साथ अगर आप गलत जानकारी को यहाँ पर फिलअप करेंगे तो यहाँ पर गलत सूचना पाए जाने पर आपको यहाँ पर कार्रवाई भी की जा सकती है। इसमें किसी भी प्रकार का यहाँ पर एग्जाम नहीं लिया जाना है। इसमें सिर्फ क्वालिफिकेशन के आधार पर और उम्र के आधार पर यहाँ पर चयन किया जाना है।
अगर आप भी शिवहर जिले के अंतर्गत आते हैं और आपके पंचायत में यहाँ पर आपके प्रखंड में बहाली निकाला गया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रखंड और किस पंचायत में कितने सीटों पर बहाली निकाला गया है, तो आप जल्द से जल्द आवेदन कर ले। आपके ज़िले में आवेदन की प्रक्रिया 1/7/2025 से स्टार्ट हो गया है। आपको आवेदन ऑनलाइन के माध्यम से एनआईसी पोर्टल के माध्यम से अपने ज़िले के जो एनआईसी पोर्टल होता है उस पर जाकर के आप आवेदन प्रक्रिया को आप पूरा कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।